प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आप लोगों से जिस दुर्योग की चर्चा करने वाला हूं वो ये बताएगा कि व्यक्ति जीवन में ये शिकायत क्यों करता है या जन्म कुंडली में ऐसे कैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाता है जिसके कारण वो धन जोड़ता ही रहता है पर फिर भी धनहीन बना रहता है। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम है वो निर्धन योग किस तरीके से कुंडली में घटित हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहता है पर फिर भी उसे धन प्राप्ति में सफल होते नहीं देखा जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए और कार्यक्रम शेयर भी किया जाए। आइए विषय पे बात करते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं जो मैं अपने मन से नहीं बता रहा, हमारे पूर्व के आचार्यों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो निश्चित रूप से कुंडली पे लागू हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। ऐसे 5 सिद्धांतों से आज आपका परिचय कराऊंगा, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत कहता है कि कोई भी ग्रह जब जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी से या नवम भाव के स्वामी से या लग्न भाव के स्वामी से, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन तीनों भावों के स्वामी से जो भाव या जो ग्रह दृष्ट नहीं है, मतलब गुरु अगर नवम भाव के आपकी कुंडली में स्वामी बनते हैं या कोई भी ग्रह जो नवम भाव का स्वामी है, वो जिस भाव पे या जिस ग्रह पे दृष्टि डालेगा उसमें वो शुभ लक्षणों की वृद्धि करेगा और अपनी दशा अंतरदशा में या अपने संपूर्ण जीवन काल में उस व्यक्ति को वो धनवान बनाएगा। लेकिन जो भी भाव या जो भी ग्रह अगर लग्न भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी से दृष्ट नहीं है या उनके साथ युति नहीं है या उनसे वो संबंध नहीं बना रहे हैं, तो ये व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में दारिद्र दिखा देते हैं। उदाहरण देता हूं। मान लीजिए नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और यहीं बैठ जाते हैं या यहीं बैठ जाते हैं। तो अब यहां से चूंकि देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो यहां बैठेंगे तो वो यहां पे देखेंगे। तो यहां देख लिए, तो इसका अर्थ होगा कि जो आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं वो जब दशा में एक्टिव होंगे, या मान लीजिए तीसरे भाव का अधिपति ग्रह अगर यहां बैठ गया तो गुरु की दृष्टि 7वीं यहां पड़ गई, या मान लीजिए तीसरे भाव के स्वामी ग्रह यहां बैठ गए और गुरु की दृष्टि 9वीं यहां पड़ गई, तो इसका अर्थ होगा कि इस गुरु की दृष्टि जो नवम भाव के स्वामी थे वो इसको तो सुरक्षित कर ही रही है, यहां भी सुरक्षा दे रही है, यहां भी सुरक्षा दे रही है और यहां भी सुरक्षा दे रही है। इसका अर्थ होगा प्रभु कि यहां और यहां, और साथ ही साथ चूंकि वो एक शुभ और श्रेष्ठ भाव के स्वामी हैं, इस कारण से इस गुरु की दशा या नवम भाव के स्वामी की दशा और जहां जहां वो दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव के प्रभावों में वृद्धि या शुभ संकेत प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यहां बैठे हैं तो यहां नहीं देख रहे, या इस भाव के स्वामी को नहीं देखेंगे, या नहीं देख रहे हैं अगर, या यहां के स्वामी को नहीं देख रहे, या यहां के स्वामी को नहीं देख रहे, या यहां नहीं देख रहे हैं, तो इस भाव में जब ये भाव एक्टिव होगा, मान लीजिए चंद्रमा यहां के स्वामी है तो गुरु की दृष्टि यहां तो नहीं है, और इस भाव के स्वामी मान लीजिए यहीं बैठे हैं या यहां बैठ गए या यहां बैठ गए या यहां बैठ गए, जहां पे गुरु की दृष्टि नहीं जा रही है, तो जब गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो आपको वो शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा जो यहां और यहां में देखने को मिल रहा था। समझ में आ गई होंगी चीजें। इसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। जहां गुरु की दृष्टि प्राप्त हुई वो भाव का स्वामी अगर वो गुरु से दृष्ट हो रहा है, गुरु उसको देख रहे हैं अपनी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से, तो वो दशा अंतरदशा ही नहीं बल्कि वो भाव भी सुरक्षित हो जाता है और अच्छा परिणाम देता है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि अगर लग्न के अधिपति 12वें भाव में हो
या 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, उसी तरीके से लग्न का स्वामी अष्टम में बैठे हों और अष्टम के स्वामी लग्न में बैठे हों, उसी तरीके से लग्न का स्वामी 6वें भाव में बैठा हो और 6वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, लग्न के स्वामी तीसरे में बैठे हों और तीसरे के स्वामी लग्न में बैठे हों, तो ये व्यक्ति को निरंतर खर्च में डालने वाले हो जाते हैं, उसकी लायबिलिटीज बढ़ती है और वो व्यक्ति प्रायः अपने लोगों में, अपने इष्ट मित्रों में, अपने सगे संबंधियों से धन मांगते देखा जाता है या निर्धन होते देखा जाता है, या उसके पास एक अच्छी खासी संपत्ति या यश या प्रतिष्ठा या मान या जो रोशनी होती है उसकी, वो कमजोर होती है। ये दूसरा सिद्धांत है। अब तीसरा सिद्धांत बताता हूं कि अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है या अष्टम भाव के स्वामी कहीं पे बैठे हैं, है ना, अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठ गया या अष्टम भाव के स्वामी कहीं बैठ गए, तो ये अपनी दशा अंतरदशा में या उस व्यक्ति को निर्धन बनाने वाले हो जाते हैं। अब ये निर्धन वो धन से बनाए, लोगों से बनाए, कुटुंब से बनाए, पैतृक संपत्ति से बनाए, आपकी बुद्धि से बनाए, आपके तर्क बल से बनाए, आपकी तेजस्विता से बनाए, आपकी यशस्विता से बनाए, आपकी आयु से बनाए, आपके स्वास्थ्य से बनाए, ये किसी भी प्रकार से व्यक्ति को निर्धन, दरिद्र, जैसे होता है ना, कोई कृशकाय शरीर का है तो क्या कहेगा, बड़ा निर्धन शरीर का है, बड़ा कमजोर शरीर का है, बड़ा कमजोर बुद्धि का है, कमजोर बुद्धि का है, यश उसका कमजोर है। तो ये ऐसे होता है कि अष्टम भाव के स्वामी किसी भाव में बैठ गए और उसी भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, या अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठ गया या 12वें भाव में कोई ग्रह बैठ गया, तो ये स्थिति व्यक्ति को दरिद्र बनाती है। अब चौथा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली में नवम और दशम इन भावों के स्वामी अगर कोई पापक ग्रह भी क्यों ना हो, मंगल और शनि, और अगर वो लग्न में भी बैठेंगे तो वो पापक प्रभाव नहीं देंगे, वो शुभ प्रभाव ही देंगे। और अगर यहां पे अष्टम, 6वें, 12वें और तीसरे इन भावों के स्वामी लग्न में बैठ रहे हों और साथ ही साथ उन पे भाग्य भाव या दशम भाव या पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि ना हो। अब जैसे उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहां अष्टम भाव के स्वामी या 6वें भाव के स्वामी बुध हैं, वो यहां लग्न में बैठ गए और उन पे गुरु की दृष्टि नहीं है, या उन पे यहां बैठेंगे सूर्य, उनकी दृष्टि नहीं है, और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी मंगल भी लग्न में ही बैठ जाते हो, तो 6वें भाव के स्वामी भी लग्न में बैठ गए बुध, और अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल बैठ गए लग्न में, और गुरु नवम भाव के स्वामी थे, उन्होंने देखा नहीं। सूर्य की दृष्टि थी, पंचम भाव के स्वामी थे, उन्होंने नहीं देखा। दशम भाव के स्वामी शनि बनते थे, उन्होंने भी नहीं देखा। तो ये दारिद्र दोष बनाएगा। मतलब 12वें के स्वामी, 6वें के स्वामी, 8वें के स्वामी लग्न में बैठ तो गए, पर उन पे नवम भाव के स्वामी की या दशम भाव के स्वामी की या पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि नहीं पड़ी, तो ये जातक को जीवन में दारिद्र देखना पड़ता है, उसकी दारिद्र भंग होने में उसको समय देना पड़ता है। ये चौथा सिद्धांत था। और पांचवा सिद्धांत कहता है कि एकादशवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में अगर 6वें भाव में बैठ जाते हो, द्वितीय भाव के स्वामी अगर 6वें भाव में बैठ जाते हो, 12वें भाव के स्वामी अगर 6वें भाव में बैठ जाते हो, तीसरे भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाते हो, तो ये जातक के जीवन के लिए दारिद्र दोष बन जाता है, जिसको भंग होने में काफी समय लगता है। क्लियर है? ये तो बहुत ही आसान विषय था जो आप लोगों को अपनी कुंडली पे देखना है। ये सूत्र जितने भी हैं ये आपको लग्न कुंडली में देखना चाहिए। इसकी पुष्टि आप नवांश चक्र में भी कर सकते हैं, या नवांश चक्र में भी अगर ये सिद्धांत लागू होंगे, थोड़ा सा गुणागणित तो करना पड़ेगा, रेखाएं खींचनी होगी कि दूसरे भाव का स्वामी, जैसे मैं खींच देता हूं तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरे भाव का स्वामी 6वें में बैठ गया, तीसरे भाव का स्वामी 6वें में बैठ गया, 12वें भाव का स्वामी 6वें में बैठ गया, एकादशवें भाव का स्वामी 6वें में बैठ गया, 12वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, 6वें भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया, अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया।
यहां से गुरु की दृष्टि नहीं हुई, यहां से शनि की दृष्टि नहीं हुई, यहां से चंद्रमा सूर्य की दृष्टि, तो ये दारिद्र दोष बना देगा। ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में या कभी भी उसको दारिद्र दिखा ही देते हैं, चाहे स्वास्थ्य से, चाहे मन से, चाहे तर्क से, चाहे बुद्धि से, चाहे पैतृक संपत्ति से, चाहे आयु से दरिद्र होना पड़ता है। अब इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? तो दान करिए, दान से दुर्गतियों की हानि होती है, दानम दुर्गति नाशनम, है ना। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता संकल्पे विनियोगश्च ईश प्रत्यर्थमेव च। दान करिए, और दान के जैसे होता है ना कि शुद्ध प्रकार से जो न्याय के द्वारा उपार्जित धन है उसका 10वां हिस्सा जरूर ही दान करना चाहिए, क्योंकि वही आपको प्राप्त होता है। ऋण में जाकर के भी दान करिए, लेकिन करिए, है ना। ऋण में कभी आपको जाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप दान करते हैं तो। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।